हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी दुविधा में है, लाइक कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, जैसे कि वो दोबारा आपके लवर बनना चाहते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन एग्जैक्टली सोच क्या रहा है। और अगर वो पैचअप करना चाहते हैं, अगर वो क्लोज आना चाहते हैं आपके, तो क्या आपको उन्हें आने देना चाहिए अपने क्लोज। लाइक हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या इन पे दोबारा भरोसा करना ठीक रहेगा, क्या वो आपके लिए इस वक्त पॉजिटिव है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है एंड क्या आपको पैचअप करना चाहिए। Messages for Aquarius. Seven of Swords, the World, Three of Swords, Ace of Wands, and Four of Pentacles. Okay. सो हमारे पास है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये एक ऐसा सेपरेशन था जो बिना सोचे समझे किया गया। ओके इस पर्सन ने शायद किसी मोमेंट में, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे या चीज़ों को पॉजिटिवली देख नहीं पा रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा नहीं और शायद आपसे ये कह दिया कि ये रिलेशनशिप अब कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और वो आपको अपना लवर कंसिडर नहीं करते। एंड चाहे जो भी हो, ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं कर सकता और वो आपसे दूर जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। पर अब जो उन्होंने कहा और किया उसकी वजह से वो पछता रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स अब उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एक परमानेंट एनर्जी को दर्शाता है। सो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने परमानेंटली अपने आप को किसी प्रॉब्लम में डाल दिया है और इससे बाहर आना उनके लिए अब मुश्किल है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जहाँ से वापस किसी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए फिर से चीज़ों को शुरुआत से जोड़ना पड़ेगा और फिर से सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। एंड आपका पर्सन सोच रहा है कि क्या यह पॉसिबल भी है। नाउ सेवन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका एक्स हो सकता है या कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्योंकि वो एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लॉस्ट है और ऐसा लगता है कि आप कोशिशें करके भी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि आप अपने हिस्से के स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दूसरी तरफ ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा और रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो इस पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था एंड उन्हें लग रहा था कि इसी रिलेशनशिप में चैलेंजेस है और कहीं ऐसा नहीं होगा और वो खुश रहेंगे आपके बिना। बट अब ट्रुथ जब दिखाई दे रहा है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप ही उनके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। एंड अगर ये नहीं वर्क कर सकता तो कुछ और भी वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है एक चेंज को, एक चेंज जो कि बहुत मुश्किल है हैंडल करना, जो कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक है कि उसमें एडजस्ट करने के लिए, उन फीलिंग्स को प्रोसेस करने के लिए, उस चेंज को प्रोसेस करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। एंड शायद ये पर्सन ये फील कर रहा है कि अभी जो भी हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। इट्स लाइक ये जो थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, इसका असर अभी भी आप पे होगा और आप उनकी बातों को भूले नहीं होंगे। सो इस सिचुएशन में कुछ भी कंट्रोल करना मुश्किल है, वो आपके थॉट्स को नहीं बदल सकते। बट देन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो उन्हें लगता है कि ज़रूर जो लव आप दोनों के बीच था वो अभी भी बाकी होगा और अगर वो कोशिश करें तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स एक गिफ्ट में बदल जाएगा एंड उन्हें डेफिनेटली वो ब्लेसिंग मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। सो ये फील कर रहे हैं कि अभी भी शायद उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन ये एक ऐसा पर्सन है जो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है और इसीलिए वो शायद
इन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इट्स लाइक जो ईज़ी है बस मुझे वही करना है, जो कंफर्टेबली हो जाए बस मुझे वही चूज़ करना है। अगर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है या कुछ ऐसा करना पड़ता है जो चेंज मांगता हो तो ये पर्सन वो नहीं करना चाहेगा, और इसी वजह से उन्होंने आपसे ये सेपरेशन किया हो सकता है। बट अब उन्हें लगता है कि ये सेपरेशन उन्हें ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है आपके बजाय। एंड अब वो सोच रहे हैं कि कैसे वो अपनी बात को वापस लें, कैसे वो चीज़ों को ठीक करें। सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, यानी कोई आपको ऑलरेडी अप्रोच कर चुका हो सकता है। अगर डायरेक्ट कन्फेशन नहीं भी किया है इन्होंने लव का, तो भी बहुत फ्रेंडली होंगे, चाहेंगे कि आप दोनों फिर से क्लोज आए धीरे धीरे। और अगर अप्रोच नहीं किया है तो हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करे, एंड देन आप ये सोचेंगे कि अब आप क्या करें इस सिचुएशन में। जो उन्होंने कहा वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, और क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। सो ये सारे सवाल आपके सामने ज़रूर खड़े होंगे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, Knight of Cups, the Emperor, Six of Cups, Nine of Cups and Queen of Cups. ओके, तो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। फिर से ये पर्सन आपके पास आएगा आपको इम्प्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड द एम्परर का कार्ड है, तो ये इनके लिए आसान नहीं है, इनका ईगो इन्हें होल्ड बैक कर रहा है। बट देन एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड ये चाहेंगे दोबारा से उन मोमेंट्स को जीना। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अभी भी उन ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं जो आप दोनों साथ में पूरे कर सकते हैं। सो लगता है ये पर्सन एक बार फिर से वो सब कुछ पाना चाहता है जो आप दोनों के बीच था, एंड ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। वो स्पेशल पर्सन जो इनकी लाइफ को बदल सकता है, जो काफ़ी खास है अपने आप में, जो ब्यूटीफुल है, जो इमोशनली बहुत डीप है। सो इन्हें आपका साथ चाहिए। बट देन एट द सेम टाइम एम्परर अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड ईगो एक ऐसी चीज़ है जिससे इन्हें अभी भी डील करना सीखना है। सो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ये पैचअप कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। बट देन बाउंड्रीज़ को भी स्ट्रिक्ट रखना ज़रूरी है। डिस्कशन कर लीजिए हर बात के बारे में इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, और जो इश्यूज़ हैं उन्हें लेट गो मत कीजिए। अगर ये आपको स्वीटली अप्रोच करते हैं तो भी पुराने प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करके उन्हें सॉल्व करना ज़रूरी है, एंड देन सब कुछ पॉजिटिव है, उसके बाद आपका आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ओके, मैसेजेस फॉर एक्सक्यूज मी एक्वेरियस, हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जब बात आती है पैचअप करना है कि नहीं, तो सबसे अच्छा जवाब आपका दिल देगा। ओके, आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। सो आपका दिल अगर आपसे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है और ये पर्सन आपका अटेंशन डिज़र्व करता है, तो डेफिनेटली आगे बढ़िए। इसके अलावा आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अपने हार्ट के अलावा किसी और के एडवाइस की या ओपिनियन की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने दिल को सुनिए और ये आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा इस पॉइंट पे। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या आपको पैचअप करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।